हर साल बहुत से लोगों को भारतीय नागरिकता मिलती है और बहुत से लोग भारतीय नागरिकता छोड़ भी देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडियन सिटीजनशिप कैसे प्राप्त की जा सकती है और कैसे समाप्त की जा सकती है? अगर नहीं पता तो ये वीडियो स्किप मत करना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में। इसी एक्ट में हमें बताया गया है कि किस तरह भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं और कैसे समाप्त कर सकते हैं। तो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के हैं 5 तरीके। सबसे पहला है जन्म के आधार पर। तो अगर किसी भी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 तक या फिर उसके बाद भारत में हुआ हो और उसके माता पिता वैध भारतीय नागरिक हो तो वो व्यक्ति भी भारतीय नागरिक होगा। दूसरा तरीका है वंश के आधार पर। तो अगर आपके माता या पिता भारतीय नागरिक है और आपका जन्म भारत के बाहर भी हुआ है तो भी आपको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि आपके माता पिता का वंश भारत से संबंधित है। तीसरा तरीका है पंजीकरण द्वारा नागरिकता। तो अगर आप भारतीय मूल के व्यक्ति हो या फिर आपकी शादी किसी भारतीय नागरिक से हो जाती है तो आप 7 साल भारत में रहने के बाद नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका चौथा तरीका है देशीयकरण द्वारा नागरिकता। तो अगर आप किसी भी देश के नागरिक हो और भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हो तो इसके लिए आपको पिछले 12 महीने लगातार भारत में रहना पड़ेगा और उससे पहले 14 साल में से 11 साल भारत में रहना होगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में से एक भाषा आप जानते हो और संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेकर आप भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। और भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के बाद आपको अपनी पहले की नागरिकता त्यागनी होगी। लेकिन इस तरीके से नागरिकता प्राप्त करने के लिए आप एक ऐसे देश के नागरिक ना हो जिस पर भारत ने प्रतिबंध लगाया है। और यहाँ पर एक विशिष्ट प्रावधान भी है। भारत सरकार चाहे तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को नागरिकता दे सकती है जिसने विज्ञान, कला, दर्शन, साहित्य, विश्व शांति या मानव प्रगति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। और नागरिकता प्राप्त करने का जो देशीयकरण वाला तरीका है ये आज भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बना हुआ है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। और नागरिकता प्राप्त करने का 5वां तरीका है अर्जित भूभाग द्वारा। कोई ऐसा क्षेत्र है जिसका समावेशन भारत में हो जाता है तो वहाँ के लोग भी भारतीय नागरिक बन जाएंगे। जैसे 1987 में गोवा को शामिल किया गया था, तो जैसे ही गोवा भारत में शामिल हुआ तो गोवा के लोगों को भी भारतीय नागरिकता दी गई। इसी तरह सिक्किम में भी हुआ था। सिक्किम का जैसे ही भारत में समावेशन हुआ तो सिक्किम के लोग भी भारतीय नागरिक बन गए। तो ये तो हमने बात की कि भारतीय नागरिकता प्राप्त कैसे की जा सकती है, लेकिन भारतीय नागरिकता समाप्त कैसे होती है? तो इसके 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है स्वेच्छा से। अपनी इच्छा से कोई व्यक्ति अगर अपनी नागरिकता का त्याग करना चाहता है तो वो कर सकता है। दूसरा है बर्खास्तगी, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है तो अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। और तीसरा तरीका है सरकार द्वारा वंचन। तो अगर कोई व्यक्ति संविधान का अनादर करे, फर्जी तरीके से नागरिकता प्राप्त करे या फिर युद्ध के समय शत्रु देश का साथ दे। और पंजीकरण या देशीयकरण से नागरिकता प्राप्त करने वाले लोग अगर 5 वर्ष में से 2 वर्ष जेल में रहे या फिर कोई भी भारतीय नागरिक जो 7 वर्ष में से 5 वर्ष भारत से बाहर रहे तो उन लोगों की भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाती है सरकार द्वारा। तो ये है सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिससे हमें पता चलता है कि किस तरीके से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जाती है और समाप्त की जाती है। और इसी एक्ट में बार बार संशोधन भी किए गए हैं और इसका रिसेंट संशोधन था 2019 में, जिसे हम जानते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के नाम से, जिसका देश में काफी विरोध भी हुआ था। अब इसका विरोध क्यों हुआ था हम ये जानेंगे। तो जब हमने जाना था कि नागरिकता प्राप्त कैसे कर सकते हैं, उसमें एक तरीका था देशीयकरण द्वारा, जिसके लिए आपको 14 में से 11 साल भारत में रहना होगा और उसके बाद आप नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन 2019 में संशोधन करके इसमें कुछ चेंजेस किए गए। इसमें चेंजेस किए गए बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों के लिए। तो अगर इन देशों के लोग जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई हैं तो उनको 11 वर्ष की नहीं बल्कि सिर्फ 5 वर्ष रहने के बाद ही भारत में नागरिकता मिल जाएगी। यहाँ पर 11 वर्ष की सीमा को घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। 5 वर्ष रहने के बाद इन देशों के धार्मिक अल्पसंख्यक लोग भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अब इसका विरोध क्यों किया गया था? क्योंकि यहाँ पर धार्मिक आधार की बात की गई और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और धार्मिक आधार पर यहाँ पर नागरिकता की परिभाषा दी गई, तो इसीलिए कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। लेकिन इसका समर्थन ये कहकर किया गया कि इन देशों में इस धर्म के लोग अल्पसंख्यक हैं और इनके साथ वहाँ पर गलत भी होता है, इसीलिए इन्हें यहाँ पर नागरिकता प्राप्त करने में छूट दी गई। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।